मॉर्निंग टू ऑल। आज के लेक्चर में हम गुरु नानक देव जी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं उनका जीवन परिचय। गुरु नानक देव जी जो थे वह निर्गुण भक्ति काव्य के ज्ञान वर्गी शाखा के प्रमुख कवि थे, क्योंकि वह निर्गुण भक्ति के कवि थे। भक्ति काल की 4 शाखाओं में से सबसे पहली शाखा निर्गुण भक्ति की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे गुरु नानक देव जी। उनका जन्म सम्मत 1526 सन 1469 को लाहौर के निकट रायबोए की तलवंडी नामक गांव में हुआ था। लेकिन जो अब जे स्थान है अब वह पाकिस्तान में है, जिसे हम ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं। उनकी माता का नाम त्रिपता, पिता का नाम मेहता कालू था। जो उनके पिता तरन तारण के निकट पथोविड़ के रहने वाले थे, वह उस समय बुलार गांव के पटवारी भी थे, क्योंकि उनके पिता गुरु नानक देव जी के पिता पटवारी का कार्य करते थे। गुरु नानक देव जी का जो बचपन में ही उनका ध्यान बाल्यावस्था यानी कि बचपन में ही उनका ध्यान आत्मचिंतन में लीन हो गया, क्योंकि वह आत्मचिंतन पर अधिक बल देते थे। लेकिन उनकी जीवनचर्या को हमने 4 भागों में बांटा है: चेतन युग, साक्षात्कार युग, ब्राह्मण युग, स्थापना युग। सबसे पहले देखो जी, तलवंडी का निवास, तलवंडी निवास स्थान से उनका चेतन युग आरंभ हो गया, क्योंकि उनकी वह बाल गुरु की जो तलवंडी थी वह उसकी बाल क्रीड़ा की स्थली थी, क्योंकि उन्होंने बचपन अपना तलवंडी में ही व्यतीत किया था। उसके बाद उन्हें शिक्षा दी। उन्होंने पंडित गोपाल से हिंदी और पंडित ब्रजनाथ से संस्कृत, मौलवी कुतुबुद्दीन से फारसी पढ़ने के लिए भेजा गया, लेकिन उन्होंने इन सभी शिक्षकों को अपनी बातों से हैरान कर दिया, क्योंकि वह ऐसी बातें करते थे जो आध्यात्मिक ज्ञान की थी। एक बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उनके शिक्षक भी हैरान हो जाते थे। गुरु नानक देव जी का विवाह बटाला निवासी मूलचंद की पुत्री सुलक्षणी देवी के साथ हुआ। उनके 2 पुत्र प्राप्त हुए, जिनका नाम था श्रीचंद और लक्ष्मीदास। सन 1449 में गुरु नानक देव जी ने कपूरथला में सुल्तानपुर लोधी गए। सुल्तानपुर लोधी उनकी बहन थी। वह अपनी बहन के पास, उनके पिता ने उसे उसकी बहन के पास भेज दिया। उनके बहनोइयों ने उसे गवर्नर दौलत खां के मोदी खाने में नौकरी दिलवा दी, लेकिन वहाँ है 13 रटने का नाम से विख्यात हुए। उन्होंने कहा है, कोई जहाँ पर कोई तेरा मेरा नहीं है, सब एक ही परमात्मा का दिया हुआ समान है वस्तु है, यानी कि जो वह तोलते थे। एक बार वह बेई नदी में प्रवेश कर गए, जो वह पास में पड़ती थी बेई नदी, उसमें प्रवेश कर गए। 3 दिन तक वहीं पर रहे, उसी में अदृश्य हो गए। जहीं पर उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जहीं पर उन्होंने कहा था कि ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। उनके जीवन में उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे आध्यात्मिक अद्भुत कार्य किए हैं, लेकिन लोगों को धार्मिक आध्यात्मिक नैतिकता का उपदेश देना शुरू कर दिया। 1500 से 1521 में गुरु नानक देव जी ने हमारी चारों दिशाएं उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण चारों दिशाओं में यात्रा की। उसमें उन्होंने हिंदुओं के बहुत सारे तीर्थ स्थानों पर गए और उनके अंधविश्वासों को दूर किया। हिंदुओं के साथ साथ वह मुसलमानों के तीर्थ स्थलों पर भी गए, जैसे मक्का, मदीना, बगदाद, बल्ख, बुखारा। ये मुसलमानों के तीर्थ स्थान हैं, जहाँ पर भी गए उन्होंने इनके भी अंधविश्वासों को दूर किया। जो 1521 में बाबर ने अहमदाबाद पर आक्रमण किया था, गुरुजी ने उनको अपनी आंखों से देखा है। जो अहमदाबाद का आक्रमण बाबर ने किया था, बाबर वह मुगल सम्राट था। जो गुरु नानक देव जी थे वह बाबर के समकालीन थे। जीवन के अंतिम भाग में 1521 के बाद यात्राओं के बाद उन्होंने 1521 से 1539 तक अपना अंतिम समय करतारपुर में ही व्यतीत किया, जहीं पर वह लोगों को उपदेश देते थे और सिद्ध गोष्ठियों में जाते थे, यानी कि समागमों में जाते थे। उन्होंने सन 1530 में सिद्ध गोष्ठी नाम से एक गोष्ठी बहुत प्रसिद्ध है। 1539 में भाई लहना जी को, यानी कि जो अंगद देव के नाम से प्रसिद्ध था, गुरु उनको सौंप दी और स्वयं ज्योति समा गए। रचनाएं। गुरु नानक देव जी की संपूर्ण वाणी 976 शब्दों में आधारित है, क्योंकि उस टाइम
रचनाओं को शब्दों में वर्णित किया जाता था। उनके कुल शब्द 970 हैं, गुरु ग्रंथ साहिब के महला पहले में संकलित हैं, जिसमें जपजी साहिब, सिद्ध गोष्ठी, आशा दीवार, 12 माह विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं।